हम करना चाह रहे हैं जियोडेसिक मशीनिंग मास्टर कैम सॉलिड कैम के अंदर। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, हम 3 एक्सिस भी कर सकते हैं, मल्टी एक्सिस भी कर सकते हैं। तो पहले हम 3 एक्सिस देखते हैं। 3 एक्सिस कर दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, ज्योमेट्री चाहिए। ज्योमेट्री में आप मॉडल भी कर सकते हो, सरफेस भी कर सकते हो। मॉडल का मतलब पूरा मॉडल है। और अगर हम मशीनिंग सरफेस दे दें, मान लो एक सरफेस दे दी, ठीक है। सारे सिलेक्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं, सारे ही कर दो फॉर एग्जांपल। ठीक है। अभी हमारे पास मॉडल दे दिया हमने, सरफेस दे दिया। यहाँ पे ज्योमेट्री कर्व। अब इसमें टाइप है कि पैरेलल चल रहा है या मॉर्फ चलना है। मॉर्फ में मैंने बताया था कि दो लाइनों को मैच करना हो तो मॉर्फ चलते हैं। पैरेलल कर देंगे तो जैसी प्रोफाइल की शेप है उसके पैरेलल कट लगेगा। इनपुट टाइप ऑटोमेटिक मशीनिंग एरिया, अपने आप मशीनिंग एरिया देखेगा। चाहो तो कोई कर्व भी दे सकते हैं, पर ये कर्व ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, उसको देखेंगे बाद में। तो ये मेरी मशीनिंग सरफेस है। टूल देना जरूरी है, ऑब्वियस है, क्योंकि फिनिशिंग का टूल पाता है। तो हम एक बॉल नोज टूल दे देंगे। कंटेनमेंट बाउंड्री है, इसको बाद में देखते हैं, पहले एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसने पूरे मॉडल को एक तरीके से ऑफसेट कर दिया। अगर इसको नॉर्मल करके देखोगे ना, उसने बाहर से ऐसे ऑफसेट करना शुरू कर दिया और अंदर तक उसको ऑफसेट करता हुआ ले आया। ठीक है, फिनिशिंग के काम आएगा, बहुत बढ़िया टूल पाथ है। अगर मैं पूरी सरफेस की बजाय यहाँ पे सरफेस करके किसी पर्टिकुलर सरफेस को सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेस सिलेक्ट कर दिया मैंने। ओके, अभी भी पैरेलल है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे। टूल हमने ऑलरेडी दे रखा है, और उसके ऊपर ऊपर उसी को देखो, जैसी शेप थी उसी को उसने पैरेलली ऑफसेट कर दिया। समझ पा रहे बात? हाँ जी। एंटायर मशीनिंग एरिया डिटरमाइन नंबर ऑफ कट, अगर 5 कर देंगे, 5 कट के ऊपर चल 5 ही कट लगेंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं है सारे पे चलाना है, आप जितने नंबर ऑफ कट बता दोगे उतने पे चल जाएगा। नंबर ऑफ इसका कट यूज कब होता है? नंबर ऑफ कट देते हैं तो ये उठता नहीं। नंबर ऑफ कट दे रहे हैं तब ये उठ नहीं रहा। हाँ जी।
चलो जो भी है, एंटायर ही कर दो। यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री करके न्यू सरफेस, फेस में ये चार ले लो, ये तीन सरफेस, ठीक है। तीन सरफेस ले ली मैंने, और यहाँ पे पैरेलल की जगह ना मैंने मॉर्फ कर दिया। ये ऐसे करते हैं, तीन की बजाय दो लेते हैं। तो ये सरफेस ले ली मैंने। ओके। यहाँ कर दिया मॉर्फ बिटवीन टू कर्व। तो इस सरफेस की दोनों कर्व, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, दोनों को मॉर्फ करने की कोशिश करेगा ये। टूल हमने दे रखा है ऑलरेडी। लेवल की जरूरत नहीं, बाउंड्री की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, कैलकुलेट करो। तो उसने देखो दोनों को मैच करने की कोशिश करी है। अरे ये क्या हो गया? ऐसा ये कर तो बीच में भी सकते, अब चला गया। जैसे ये ऐसा हो गया ना, कोई बात नहीं, हम इसको कंटेनमेंट बाउंड्री दे सकते हैं। कंटेनमेंट न्यू करके एक कर्व ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जितना एरिया उसको कह देंगे, और जितनी उसको सरफेस बोल देंगे। ठीक है, चाहे अब चाहे अंदर वाली भी सिलेक्ट हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना कंटेनमेंट एरिया है उतने में ही चलना है। समझ रहे बात? यानी कि हम किसी भी सरफेस के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, बस उसको कंटेनमेंट एरिया उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना कंटेनमेंट एरिया दे देंगे उसके अंदर अंदर ही चलेगा। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, इसको बंद कर। एक और चीज आ रही है दिमाग में, वो भी बताता हूँ।
कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर सरफेस को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करें। अब अगर मैं 3 एक्सिस करूंगा तो 3 एक्सिस वाला तो चलेगा, पर 5 एक्सिस वाला नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दो। नॉर्मल टू करंट व्यू। इसको स्टॉप की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ के ऊपर ही चलेगा, सरफेस के ऊपर। टूल पाथ लिया। टारगेट मॉडल चाहिए या सरफेस, सरफेस करेंगे तो सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखो, एक दिखाता हूं मैं यहाँ पे क्या, कैड सिलेक्शन कर देंगे। अगर इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट नेबर्स कर दो तो सारे नेबर सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे बात। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नेबर, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नेबर, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नेबर। तो जितने एरिया को सिलेक्ट कर देंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। रिज्यूम करके यहाँ पे देखो बहुत सारे फेस आ गए, जिसके ऊपर क्लिक कर देंगे वो छोड़ देगा। जो नहीं चाहिए उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जितने एरिया में सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया में आ जाएगा। कैड सिलेक्शन इतने में ही चला लेते चलो, बंदे को आलस नहीं करना चाहिए वैसे। इसमें पंगा ये है कि जब हम इसको हिलाते हैं ना तो उसका ग्राफिक दिखने हट जाता है। या तो बिना हिलाए चला दो। यहाँ से शो कर सकते हैं कि कौन सा सिलेक्ट हुआ कौन सा रह गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैड सिलेक्शन करके विंडो बना लो। जो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाता है ना, ये नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, सिलेक्ट नेबर्स। ये बढ़िया है। हाँ, शिफ्ट दबा पैसे को के सिलेक्ट करना है जो जो करके। चाहिए ना। ये सही सिलेक्ट हो गया। हम्म। और इसको रिज्यूम कर देंगे।
ओके कर देंगे। पैरेलल टूल दे रखा है, जस्ट कैलकुलेट ही दो। टूल दिया नहीं, टूल दे दो। अच्छा, ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में चलाने के लिए पर्टिकुलर फिनिशिंग एरिया का में भी टूल चल है। जाएगा, सारे में भी चल जाएगा। वो मतलब सेक्शन के ऊपर नहीं, सारे डिपेंड। में तो चले जाएगा। सारे में तो चले जाएगा, एक पर्टिकुलर में भी चला सकते हैं इसको। हाँ। और फिनिशिंग के लिए है ओनली ये? है। फिनिशिंग के लिए है ये? हाँ हाँ, फिनिशिंग के लिए है ये। ये मुझे लग रहा है ऐसा होगा जैसे मोल्ड वगैरह में कहीं पे बिल्कुल शाइनिंग ला देते हैं, अच्छी फिनिशिंग, कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी फिनिशिंग चाहिए। हाँ हाँ, सारे में भी चला सकते हैं, लास्ट में फिनिशिंग का कट चला दो। कितने एरिया में चलाना है? मैंने कहा जी इतने एरिया में चलाना है। ठीक है, कंटेनमेंट एरिया दे दिया, और ज्योमेट्री में यहाँ पे मॉडल कर दिया। ठीक है। और सेव एंड मशीनिंग एरिया तो हो गया था। सारा ही सिलेक्ट कर लो। एग्जिट ही नहीं हो रहा। जैसे आपको लोगों को पावर मिल आता है ना, पावर मिल में एक टूलपाथ होता था। जगताप सर को आता है, मुझे तो नहीं आता। मैं तो बस दो ही, एक दो ही कमांड जानता हूँ, उसकी ज्यादा नहीं। ओके। अब हमने सारा मॉडल सिलेक्ट कर लिया, जी। और पैरेलल करके कट कर दिया। तो जो हमने कंटेनमेंट बाउंड्री बनाई है उसके पैरेलल लाइनें लग जाएंगी। यहाँ पे ना ये ऑप्शन है ड्राइविंग कर्व की, अगर हम सर्कल बना देंगे तो सर्कल की शेप में कट जाएगा। मतलब जैसी अभी वो खुली नहीं हुई ऑप्शन, पर जहां पे भी जो भी ऑप्शन दे देंगे उसमें उसके हिसाब से चलने लग जाएगा। ये देखो, बढ़िया चल गया ये। अगर इसको 3 एक्सिस कर देगा तो 3 एक्सिस में चल जाएगा। हमने क्या किया, सारा सिलेक्ट करके उसको बाउंड्री दे दी, भाई इसके अंदर अंदर रहना है, तो उसके अंदर अंदर चले। 3 एक्सिस। देख, अगर कंटेनमेंट बाउंड्री को मैनुअल कर दूं और फिर कैलकुलेट करो, तो उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कर दूं, 6 कट लगाने हैं, तो 6 ही कट लगेंगे। 6 कम रह गए, 16 कर देते हैं। मतलब उसको 3D सरफेस समझ में आ रही है, और उसको बाउंड्री भी समझ में आ रही है। अब जैसे ये पैरेलल चल रहा है, अगर पैरेलल की जगह मॉर्फ कर दूं,
तो इसको दोनों कर्व समझ में आएंगी, जो लास्ट वाली हमने सेलेक्ट करी वो भी, और जो हमने ये सिलेक्ट करी वो भी। तो दोनों को मैच कराने की कोशिश करेगा। हम ऐसे करते हैं, इसको एंटायर कर देते हैं और एक कंटेनमेंट बाउंड्री और बना लेते हैं। कंटेनमेंट बाउंड्री एक तो ये बाहर वाली, ओके, और एक ये दे देते हैं। ये ऐसा टूल पाथ है किसी भी जगह चल जाएगा, ऐसा स्पेसिफिक है ना? हाँ कोई स्पेशल जगह पे चलाना हो वहीं पे भी चल जाएगा, नहीं अदर टूल पाथ चलते नहीं है। हाँ, कहीं नहीं चलता, ये फिनिशिंग के लिए बड़े बढ़िया टूल पाथ है। आपको बस बाउंड्री बनानी है। ये उसके अंदर अंदर ही चलेगा था अभी हम चलाएंगे। हैं? मैं क्या, जो भी हम बाउंड्री देंगे उसके अंदर अंदर ही चलेगा ये टूल पाथ। हाँ, कंटेनमेंट देनी है ना। हम्म। कोई रेडियस पे चलाना है, देखना है बना के, बड़ा अच्छा है उसके लिए। हर तरीके से बढ़िया है। मैं जब क्लास शुरू करने लगा था ना, तो मैं सोच रहा हम्म। था एक लाइन, फिर कुछ हो गया तो मैं भूल गया। मैं कहने लगा था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सॉलिड कैम बढ़िया क्यों है। तो सॉलिड कैम बढ़िया इसी टूल पाथ के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया टूल पाथ है। मतलब हम्म। इसने सॉलिड कैम को ही बढ़िया कर दिया, एक ही टूल पाथ है। हाँ, ये अलग है सबसे ये। नहीं, अलग नहीं, इसमें सब कुछ चल रहा है। ये मल्टी एक्सिस में भी चलेगा, थ्री हम्म। एक्सिस में भी चलेगा, किसी पर्टिकुलर हम्म। सरफेस में भी चलेगा। अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं हो रही, नहीं तो मैं इसके अंदर भी बाउंड्री बना सकता हूँ। मतलब हम्म। अगर जैसे गोल चीज है, उसके ऊपर मैंने पॉलीगन बना दिया, तो वो पॉलीगन की शेप में चलने लग जाएगा। उसको कुछ लेना मत हम्म। देना नहीं है। अब देखो, उसने मॉर्फ कर दिया तो दोनों कर्वों को मेंटेन करने की कोशिश करिए। ऊपर वाली कर्व को भी मेंटेन करने की कोशिश करिए और नीचे वाली कर्व को भी मेंटेन करने की। पैरेलल कर देते फिर नहीं होता ऐसा। ये मास्टर कैम में भी है सर ये ऑप्शन? हाँ, मास्टर कैम में तो बहुत सारे हैं। मास्टर कैम में टूल पाथ कहते हैं इसको, स्केल अप, इक्वल स्केल अप। स्केल। हाँ, तीन है, एक स्केल अप है, एक इक्वल स्केल अप है, एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड। उसमें भी चल जाता है। इसमें तो जो बाउंड्री बना देंगे उसमें चल जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। ये बढ़िया चीज है वो। अब अगर ये खुल जाए ना, तो उसमें क्या है, हम्म। इसमें क्या है कि जैसी शेप बना देंगे उसको ड्राइव करने लग जाएगा। तो कोई ये जरूरी किसी नहीं यही शेप चाहिए। जब इसमें तो हम बाउंड्री दे रहे हैं तो वो बाउंड्री की शेप ले रहा है। मान लो मुझे हाँ सर्कुलर जी। चाहिए, तो मैं सर्कल बना हम्म। दूंगा तो वो सर्कल हम्म। की लेने लग जाएगा। यहाँ पे ये ऑन नहीं है, ये बंद है। बंद पता ये नहीं। इसकी इसमें जो कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उससे हो जाएगा शायद, पैटर्न टाइप जो आपने लिया हुआ है। हाँ, इसमें है ना पैरेलल टू मशीन अच्छा, कर्व। इसमें दो ही है, दो ही है इसमें। एडवांस वगैरह जो है। यूजर, ये आ गया, आ गया, आ गया, अब खुल गया, अब खुल यूजर। गया सर, इसमें खुल गया सॉरी यूजर सॉरी, डिफाइंड में। यूजर डिफाइन कर देता हूँ यूजर हम्म। डिफाइंड में। मैं। हम्म। कंटेनमेंट को मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, और ज्योमेट्री में जाके यूजर डिफाइन, और यहाँ से यूजर डिफाइन। मान लो मैंने ये कर्व ले ली, ठीक है। अब इसी शेप में सारा का सारा ऑफसेट होगा। अब ये बाकी चीजों को भूल जाएगा। जो मैंने बाउंड्री बना दी उसके हिसाब से पूरे बॉडी के ऊपर
उस शेप को ऑफसेट करता हुआ लेके जाएगा। मतलब हमने उसको एक तरीके से स्केच बता दिया, एक जगह बता दी भाई हम्म ऐसा ऑफसेट करना है, तो वो बाउंड्री के हिसाब से वैसा ऑफसेट है। इसको नॉर्मल करके देखो, हम्म उसने इसी को ऑफसेट किया, उसको बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है, और उसी को बड़ा करता गया वो। उसके चक्कर में कोई जगह सही आ गई तो आ गई, कोई जगह खराब हो गई तो हो गई, उसको कुछ लेना देना नहीं। तो हम क्या हाँ वो तो करेंगे? हम फिर हाँ, प्लान करके वैसे ही देना पड़ेगा हमें। नहीं, क्रिएट मैनुअल करके हम बाउंड्री सिर्फ इतनी दे देते हैं ना, भाई इसके अंदर अंदर ही चल, तो बिल्कुल ठीक है। बाकियों को छोड़ दो ना, जितने एरिया में चलाना है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि कैसी शेप में मुझे चलाना है। तो इसके लिए तो ठीक हो गया ना। उसी को ऑफसेट कर दिया उसने। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं, यहाँ पे स्केच में जाके इस प्लेन के ऊपर एक सर्कल बना दिया छोटा सा, ठीक है। अब जब हमने इसको में ड्राइविंग कर्व देनी है, न्यू करके इसको सिलेक्ट कर लो। ओके। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑफसेट जो होगा वो सर्कुलर शेप में ऑफसेट होगा, मतलब जैसी जैसा स्केच हम्म बना देंगे उसके हिसाब। बहुत लोग फिल्टों पे चलाना चाहते हैं, तो फिल्ट पे हम ऐसे बना सकते हैं बाउंड्री अपने हिसाब से। हम्म कोशिश तो की है उसने बनाने की, पर हाँ वो तो अलग अलग वो हाइट मिल रही ना उसको, नहीं तो बनाया तो उसने उसी पे ही। हाँ, थोड़ा हम्म स्टेप और कम करके देख लेते हैं। हाँ वो हाइट वो हो गई ना, एक जगह हाइट ज्यादा मिल रहा है उसे, एक जगह कम। एक्चुअली ना, कई बार हम क्या करना चाहते हैं, हम एक ही कढ़ाई में सारा कुछ खा लेना चाहते हैं, है ना। जैसे कि लोग शादियों में जाते हैं, एक ही प्लेट में आपने सब कुछ ही डाल लिया, चावल भी, दही भी, रसगुल्ला भी, अब वो खिचड़ी बन गई, है ना, तो वो गलत हो जाए। मतलब आपको पर्टिकुलर मॉडल चाहिए जिसके हिसाब से आपको काम करना है, फिर मजा आए। बहुत अच्छा दिखा नहीं रहा, मेरे को जो दिमाग में एग्जांपल आ रही है मैं वो दिखाता हूँ। इसी को एडिट कर देते हैं कि अगर आपको सिर्फ कॉर्नर के रेडियस पे चलाना है, बहुत बार ऐसे होता है हम्म कि कॉर्नर रेडियस पे चलाना है, तो आप कंटेनमेंट में भी कर सकते हो, और वहां पे अब तो ड्राइविंग कर्व है हमारे पास, तो कंटेनमेंट एरिया एक ये ले लो और एक ये ले लो। जब दो कर्वे लेते हैं ना, तो उन दोनों कर्वों के बीच में चलता है, क्लोज बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री के अंदर चलता है।
एक सेकेंड, इसको कैंसिल करें। रुकता नहीं है जल्दी जल्दी। हम ना ज्योमेट्री में भी यहाँ पे पैरेलल की जगह मॉर्फ कर देते हैं और दो कर्व ले लेते हैं। हम्म। एक कर्व ये, ओके, दोनों को अलग अलग देना, और दूसरी कर्व ये। अब इन दोनों को मॉर्फ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कितने का स्टेप ओवर चाहिए? ये 0.2, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये 3 एक्सिस में है, इसको मल्टी एक्सिस कर देंगे तो मल्टी एक्सिस में चलेगा, 5 एक्सिस में। अगर 3 एक्सिस कर देंगे तो 3 एक्सिस में चलेगा। फिनिशिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल बात है। और जहां फिनिशिंग के तक लिए मैंने best। पढ़ा क्या पड़ा? मतलब कि जितना मैंने सीखा ना आपसे सॉलिड गेम में, ये ये सबसे देखो यहाँ बेस्ट पे लगा मेरे को। क्लियरेंस है, सेफ्टी डिस्टेंस, रीट्रैक। लिंक में यहाँ पे कर दो फॉलो सरफेस, लिंक बिटवीन स्लाइसेस। तो ये जो लेफ्ट है ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि जी मेरे को फ्लड को फिनिश करना है। अभी तो हमने हम्म। 0.2 सिर्फ टाइम बचाने के लिए ऐसे किया है, अब ज्यादा भी दे सकते हो टाइम। कहीं भाई, कहीं मर्जी चला लो, सॉरी। ठीक है, मल्टी एक्सिस में चला दें, एक सेकंड, अभी हमारे पास 3 मिनट है। जी हाँ कुछ जी। भी नहीं चेंज करना, सिर्फ आपको यहाँ पे 3 एक्सिस की जगह मल्टी एक्सिस कर देना, दैट्स इट। वैसे चेंज करना चाहो तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जिगजैग चेंज करना है, स्पाइरल कर दो, तो ये जो कट सा, ये जो लाइन सी आ रही है, फिर ये भी गायब हो जाएगी। हम्म। अब फ्लिप टू स्टेप ओवर कर देंगे तो ऊपर से नीचे चलना है या नीचे से ऊपर चलना है, वो भी हमारी मर्जी है। क्लोज प्रोफाइल हो तो स्पाइरल कर सकते हैं, अगर क्लोज प्रोफाइल ना हो फिर कटिंग मेथड को स्पाइरल नहीं कर सकते। जियोडेसिक, इसका नाम है जियोडेसिक कैलकुलेशन।
वार्निंग आ रही है, योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज लो। सर्वर चाहिए एक्चुअली सॉलिड कैम को चलाने के लिए ना। वर्क स्टेशन। हाँ, वर्क स्टेशन सर्वर उनमें सही चलेगा। एक्चुअली जब इतनी देर कैलकुलेशन होती है ना, तो बंदे के दिमाग में अलग अलग थॉट आने लग जाते हैं, ऐसे करके देख लूं, ऐसे करके देख लूं। ये टूल जब हम सर मतलब टूल को ज्यादा क्लोज चलाते हैं ना तब टाइम लेता है ज्यादा। हाँ, पर जो भी है, ओवरलैपिंग जब हम अब सोचो ना, हम्म, असली जिंदगी में तो हमारे को छोटे कट लगाने ही पड़ेंगे, 0.1 के, पॉइंट है ना, 0.05 के, 50 माइक्रोन का, 20 माइक्रोन का कट लगाना पड़ सकता है, क्या दिक्कत है। तो फिर उसमें तो खेलने लग जी। जाएगा ही। इतना मशीन ने नहीं टाइम लगाना जितना ये लगा देगा। हम्म। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।